आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल M2Quiz के ऊपर। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट BRS का करा ही दिया था, ठीक है ना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी था और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था। तो आज मैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यार, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रखने वाला हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोज आएंगी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने। 30 जून इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको बताऊंगा जो डेट दे रखी है इस डेट का रोल क्या है, ठीक है ना। पहली दो एंट्री से आपको समझ आ जाएगा कि इस 30 जून का कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना, आपको समझा दिया जाएगा। 30 जून XY लिमिटेड शोज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस कैश बुक का। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 और कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपका क्या होता है? प्लस होता है। क्लियर है? हमने 12,000 रुपए प्लस में लिख दिया। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जितनी भी एडजस्टमेंट्स आती हैं, मतलब जितनी भी एंट्रीज आती हैं, उसको हम टी शेप बनाकर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? टी शेप बनाकर। तो टी शेप हम बनाएंगे, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है, तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे बनाते हैं टी शेप, कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक। सबसे पहला स्टेप ये है। और बैलेंस किसका दे रखा है आपको? कैश बुक का। बैलेंस आपको कैश बुक का दे रखा है तो कैश बुक में टिक लगाओ। इस टिक का मतलब ये है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो यहां पर टिक लगाने का मतलब ये है हमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है बैलेंस करने के लिए, देखो कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक करना है। अगर ये दोनों कभी इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसको मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम सिर्फ कैश बुक में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्लियर है? हमने फर्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करा था। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, जो हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास एंट्री, वो है चेक इशूड 9,200 बट ओनली। तो फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है? चेक इशूड 9,200 बट आउट ऑफ दिस ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। मैं आपको समझाता हूं, जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शो हो रहा है वो 30 जून का हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है 30 जून को जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी ना, हम 30 जून को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 30 जून को हमारे पास कितना पैसा आया, सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। हमें BRS के अंदर सिर्फ वही शो करना होता है। ये क्लियर है? चलो आपको समझाता हूं क्या हुआ है। 30 आपने करा क्या है? चेक इशूड करा है 9,200 का। मुझे बताओ चेक इशू किसने किया? हम करते हैं या बैंक वाले करते हैं? आप बताओ। चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने करा है पेमेंट के लिए यार, ऑब्वियस सी बात है। और जो कैश बुक होता है वो हम होते हैं और पासबुक होता है वो बैंक वाले होते हैं। तो हमने इशू किया ना चेक, तो सबसे पहले माइनस कहां से होगा? हमारी साइड से। 9,200 हमारी साइड से सबसे पहले माइनस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बट आउट ऑफ दीज ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। हमें 30 जून की तो एंट्री बनानी है और 30 जून में कितने की पेमेंट प्रेजेंट हुई है? वहां पर नॉट प्रेजेंट नहीं लिखा रहा है, वहां क्या लिखा है? ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिसको मैंने 9,200 का चेक दिया था वो 30 जून तक या 30 जून के बीच में वो 7,000 का चेक का पेमेंट करवा चुका है, ठीक है ना। तो मेरे बैंक अकाउंट से 30 जून तक कितने रुपए माइनस हुए? आप बताओ मुझे, 30 जून की एडजस्टमेंट देखनी है। तो माइनस मेरे बैंक से 7,000 का हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने चेक इशू करा था 9,200 का, तो हमारी तरफ से हमें क्या लगा कि 9,200 माइनस। बट जिसको हमने चेक दिया था उसने 30 जून तक सिर्फ 7,000 की पेमेंट लिया बैंक से, तो हमारे बैंक से 30 जून तक कितने रुपए कटे? 7,000 रुपए। ये क्लियर है? अब सुनो, हमें तो कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक रखना है। हम BRS बनाते क्यों है? इसीलिए कि कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक रहे। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल दिख रही हैं? साइन जरूर लगाना, जैसे माइनस का था तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आ रहा है माइनस का 9,200 और यहां पर आ रहा है माइनस का 7,000, ठीक है ना। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है। एडजस्टमेंट यहां भी हो सकती है यहां भी, बट अगर मुझे बैलेंस दे रखा है कैश बुक का तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट यहां कर सकता हूं बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था मैंने, ठीक है। तो मैं ऐसा यहां पर क्या करूं कि ये दोनों बैलेंस हो जाए। यहां पर है माइनस का 9,200, यहां पर है माइनस का 7,000। क्लियर है? देखो मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा प्लस का 2,200 रुपए।
क्लियर है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो 9200 माइनस इसको मैं अगर करता हूं, ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता है ना, 0007 और साइन बढ़ेगा। तो मुझे बताओ माइनस का 7000 माइनस का 7000 इक्वल आ गया ना। तो मुझे बताओ इक्वल करने के लिए मैंने कौन सी अमाउंट लिखी, मैंने क्या एडजस्टमेंट किया, मैंने ये करा है प्लस का 2200 और ये 2200 ही मेरा आंसर होगा फर्स्ट वाले का। तो मैं यहां लिखूंगा ए डैश 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 की जगह भाई पहला यहां पर ये शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है ना, डैश नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है, प्लस का 2200। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपको वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान सुनना। चेक इशूड 7000, लो भाई साहब, सबसे पहला काम तो ये करो, देखो चेक इशू कौन करता है, हम करते हैं। टी शेप हर जगह बनेगा, बैलेंस कैश बुक का दे रखा है, कैश बुक पे टिक लगाओ, जो भी हमें इक्वल करने के लिए करना है वो कैश बुक में करना है, ये क्लियर है ना। चेक इशूड 7000 बट चेक फॉर 1500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4 जुलाई। कौन सी जुलाई, 4। हमने चेक कितने का इशू करा ये बताओ पहले। हमने जो चेक इशू करा, हमने माने कैश बुक, हमने जो चेक इशू करा है वो 7000 का करा है। कितने का करा है, 7000। चेक इशू करने से माइनस होना, पेमेंट होनी है, इसलिए माइनस का 7000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमें जो रिकॉर्डिंग करनी है वीआरएस के अंदर वो सिर्फ जून तक की एंट्री करनी है, ठीक है ना। हमने 7000 रुपए दिए भाई, जा तू चेक ले और बैंक से पैसा ले लियो भाई, बट चेक फॉर 1500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4 जुलाई। भाई जिसको हमने चेक दिया वो बंदा 1500 रुपए वो कब लेने गया, जुलाई में। मुझे कब की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ जून तक की। आपने 7000 का चेक दिया है जिसमें से 1500 रुपए का जो चेक है, 1500 रुपए का उसने जुलाई में पेमेंट करी है, बट मुझे तो जून की पेमेंट देखनी है। तो मुझे बताओ जून की पेमेंट कितनी होगी। 7000 में से 1500 तो अगले महीने के, जुलाई के, तो इस महीने के कितने हुए, मतलब जून के कितने, हमारे पास जून के कितने हुए 5500। मतलब जो जून में आपका माइनस हुआ होगा, आपके अकाउंट से जो माइनस हुआ होगा वो 5500 है। ये क्लियर है। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, मुझे क्लियर दो, क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रही है स्टेटमेंट्स, नहीं। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट मैं कहां कर सकता हूं, कैश बुक के अंदर, ठीक है ना। दोनों माइनस का है। अब मुझे देखो ऐसा मैं यहां पर क्या करूं कि ये 5500 के बराबर, माइनस 5500 के बराबर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 1500। देखिए यहां पर माइनस का 5500 और यहां पर भी माइनस का 5500। तो आपका कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक हो तो गया, बट कौन सी एडजस्टमेंट करने के बाद हुआ, मुझे ये बताओ, ये वाला प्लस का 1500। तो बी का आंसर भी क्या होगा, प्लस का 1500, ठीक है ना। यहां पर मैंने 2 पॉइंट समझा दिए। तीसरे पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं डेट का बहुत बड़ा रोल है। मैं डेट वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं, चाहे आपके वो 40 नंबर का पेपर हो, चाहे वो आपका फाइनल्स हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट ही होता है, ठीक है ना। आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो, कौन चेक कर रहा है डिपॉजिट से, चेक डिपॉजिट कौन करता है, हम करते हैं, बैंक करता है, हम ही जाते हैं ना चेक डिपॉजिट करने के लिए। तो यहां पर टी शेप बनाओ, यहां आ गया कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, सारी एडजस्टमेंट कैश बुक में। कैश बुक में क्यों, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दे रखा है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिट कौन करता है, हम करने जाते हैं। तो सबसे पहले प्लस कहां पर होगा, हमारे पास से, तो प्लस का 8000। ये देखिए चेक डिपॉजिट इनटू पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक बोल लो, 8000 रुपए। बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ 6000 वर क्लियर्ड। सिर्फ 6000 क्लियर, हमने 6, देखो हमने 8000 के चेक जमा कराए हैं, सिर्फ 6000 क्लियर हुए। कितने रुपए का चेक क्लियर हुआ है, 6000 रुपए क्लियर हुआ है बाय बैंक अप टू जून, अप टू जून, ठीक है ना। और हम जून का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने देखो जो भी एडजस्टमेंट देखनी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें जून की चाहिए। हमने 8000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए गए, हमने चेक जमा कराए 8000 का, हमने किया है, तो हमारी तरफ से 8000 प्लस है। हमें नहीं पता बैंक ने कितना नहीं किया, कितना नहीं किया। जब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद चला, सिर्फ 6000 रुपए क्लियर हुए हैं और बाय बैंक ने, मतलब बैंक ने 6000 रुपए जमा करे हैं जून तक। हमें जून तक की तो चाहिए, तो बैंक ने जून में कितने जमा करे हैं, सिर्फ 6000 रुपए। मुझे बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है, क्या कैश बुक और पासबुक इक्वल है, नहीं है ना। और सिंपल सा फंडा है। मुझे बताओ इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, कहां पर एडजस्टमेंट करूंगा, ये बताओ।
मैं जो एडजस्टमेंट करूंगा वो कैश बुक के अंदर होगा। टिक मैंने कहा लगा रखा है, कैश बुक, बैलेंस भी कैश बुक का मेरे को दे रखा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ऐसा माइनस का 2000, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 6000 प्लस का, यहां पर भी 6000 प्लस का, बताओ दोनों इक्वल आ गया। तो सी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस का 2000। जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए, ठीक है ना, वही आंसर होता है। तो सी का भी आंसर मेरा क्या होने वाला है, माइनस का 2000। तो माइनस का 2000 मैं यहां पर लिख दूंगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। डी पार्ट है हमारे पास, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वही सेम केस, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई मुझे बताओ चेक डिपॉजिट कौन करता है, फटाफट सोचो। चेक डिपॉजिट करने कौन जाता है, हम जाते हैं। और हम कौन है, कैश बुक, पासबुक कौन है, बैंक। तो सबसे पहले प्लस कहां पर हुआ होगा, हमारी साइड से। हमने 10,000 रुपए कर दिया प्लस, बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बट 3000 वर क्लियर्ड, 3000 जो क्लियर हुए, जो जमा हुए हैं, एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, जो बैंक ने 3000 प्लस करे हैं वो कब करे हैं, जुलाई में। भाई हमने जो चेक डिपॉजिट किया है वो 10,000 का किया है, ठीक है, हमारी तरफ से 10,000 का प्लस हो रहा है, बैंक ने उसमें से 3000 रुपए जुलाई में जमा करे। और मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन कब तक की चाहिए, जून की। क्वेश्चन में जून दे रखा है तो मुझे जून की इंफॉर्मेशन चाहिए। जून में कितना प्लस हुआ, जून में कितना माइनस हुआ, भाड़ में जाए जुलाई, ठीक है ना। मैंने तो 10,000 जमा करे थे, जिसमें से 3000 जुलाई में अगले महीने जमा हुए। तो इस महीना कितना जमा हुआ, बैंक ने कितना जमा करा इस महीने, बताओ अब जरा, 7,000 रुपए। तो यहां पर मैं करूंगा प्लस का 7,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझो, अकाउंट्स रट नहीं सकते हैं, ठीक है ना, समझना है। क्या दोनों इक्वल है, मुझे बताओ, क्या दोनों इक्वल लग रही है आपको, इक्वल नहीं है ना, मुझे बताओ एडजस्टमेंट कहां होनी है। देखो इतनी देर से क्वेश्चन करा रहा हूं, आप खुद बताओ एडजस्टमेंट कहां होनी है। बिल्कुल सही, यहां पर हम करेंगे माइनस का 3000। क्या करेंगे हम, माइनस का 3, 10 में से 3 गया 7000 प्लस का, यहां पर भी 7000 प्लस का। तो मैंने ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट किया कि दोनों इक्वल आ गए, मैंने करा माइनस का 3000, ठीक है ना। तो डी वाले का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, 3000 माइनस का, ठीक है ना। देखो आपने एंट्री सारी कर ली है, क्लोजिंग सीख लो, क्लोजिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ऊपर जो बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, ऊपर किसका बैलेंस दे रखा है हमारे पास, कैश बुक का। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ था, तो एंडिंग किससे होगी, बैलेंस एज पर पासबुक। अब मैंने सिर्फ बैलेंस लिखा है, डेबिट और क्रेडिट कौन डिसाइड करेगा, ये देखते हैं इनमें बैलेंस किसका बचता है। प्लस का ज्यादा बचेगा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और माइनस का ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि पासबुक का जो डेबिट होता है वो क्या होता है, माइनस, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, प्लस। चलो चेक करते हैं क्या बचेगा। यहां पर 3 और 2 5000, आपका माइनस साइड में 5000 आ रहा है, और 12000 और एक ये 14 और एक 15,700, यहां पर कितना आ रहा है, 15,700। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर जो प्लस वाली आइटम है वो 15,700 है, और जो माइनस वाली है वो कितनी है, 5,000। जो बैलेंस बचेगा पासबुक का वो प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, मैं इन दोनों का बैलेंस निकालूंगा, तो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का कितना बचने वाला है मेरे पास, 10,700 मेरे पास प्लस का बचेगा। और प्लस का जो पासबुक का होता है उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।